बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 आज हमने लेक्चर नंबर 24 है और इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करना है। तो बेटा एक्सरसाइज 5.3 का आगाज़ हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, जिसमें बेसिकली फैक्टर थ्योरम यूज़ होती है और हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फैक्टर थ्योरम को सोल्व के साथ क्वेश्चन को सोल्व भी किया है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन है, इफ़ x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x² माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो बेटा ये हमें बता दिया गया कि x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। जब ये फैक्टर है x प्लस 2, हमें पता है कि ये फैक्टर है पोलिनोमियल का, तो इट्स मीन कि जब मैं पोलिनोमियल को x माइनस 2 के साथ डिवाइड करूं तो इसका रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए, क्योंकि फैक्टर का रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो आता है। तो हम डायरेक्ट तो डिवाइड नहीं करेंगे, मगर फैक्टर थ्योरम की मदद से हम इसको सोल्व करेंगे रिमाइंडर हासिल करने के लिए, और रिमाइंडर जब मिल जाएगा उसको इक्वलेंट ज़ीरो पुट कर दिया जाएगा, वहाँ से हमें के की वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले पोलिनोमियल लिखिए पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वायर। तो बेटा इस पोलिनोमियल में हमने फैक्टर जो हमें गिवन है x प्लस 2, इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो इस मकसद के लिए x प्लस 2 को अब ज़ीरो के इक्वलेंट पुट करें, हमें वहाँ से x की वैल्यू मिली -2। -2 को आप पोलिनोमियल में x की जगह पर पुट करते जाएं। तो यहाँ पोलिनोमियल में था 3x², 3 एज इट लिखा, x की जगह -2 आया, ऊपर स्क्वायर है, -4k एज इट लिखा, x की जगह -4k स्क्वायर, ये हमने पोलिनोमियल कर दिया। अब और होता है, इसलिए -2 का स्क्वायर सोल्व करके 4 लिख दिया गया। दूसरे नंबर पे हमारे पास है -4k मल्टीप्लाई -2, तो -2 मल्टीप्लाई -4 करने पर आंसर मिला +8k, और -4k स्क्वायर एज इट लिख दिया गया, क्योंकि x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर, सो रिमाइंडर इज़ ज़ीरो। अब हमने रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो ज़ीरो पुट कर दी, क्योंकि गिवन है कि x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर, और फैक्टर को जब हम डिवाइड करते हैं उसकी पोलिनोमियल के साथ, तो जो रिमाइंडर हमें ज़ीरो मिलता है। इस लॉजिक की वजह से हमने r की जगह पर ज़ीरो पुट कर दिया। अब बेटा -4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो है। हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो प्लस में आ जाए, बाकी तमाम साइन चेंज होंगे। साइन चेंज होने की वजह से नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव और पॉजिटिव की वैल्यू नेगेटिव बन गई, इज इक्वल टू ज़ीरो है। यहाँ से हमें 4 थ्रू आउट कॉमन मिलता है, हम कॉमन लिया और 4 को राइट साइड पे जाके 0 के साथ डिवाइड किया। अब हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है k स्क्वायर -2k -3 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हम -3 को k स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई किया, जो हमें मिला -3k स्क्वायर। तो बेटा -2 को स्प्लिट करना है, इसके दो हिस्से इस तरह से आए कि मल्टीप्लाई करने पर -3 मिले, प्लस या माइनस करने पर -2 मिले। उस मकसद के लिए k स्क्वायर -3k प्लस 1k -3, अब -2 की जगह -3k प्लस 1k लिखा गया, क्योंकि जब मैं इनको प्लस करता हूँ तो जवाब -2 के मिलता है। अब बेटा पहले पेयर में से k कॉमन है, यहाँ से k को कॉमन लिया गया और ब्रैकेट के अंदर k -3 रह गया। दूसरे पेयर में से +1 कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर k -3 रह गया। अब k +1 मल्टीप्लाई k -3 इज इक्वल टू ज़ीरो, k +1 इज इक्वल टू ज़ीरो एंड k -3 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से k की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ आ चुकी हैं, -1
और k इज़ इक्वल टू 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट आपने खुद कंप्लीट करने हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को अपने नीट कॉपी पर कंप्लीट करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिटरमन x माइनस 2 एंड x माइनस 3 आर फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। हमने एक्चुअल डिवीजन नहीं करनी और ये भी फैसला करना है कि x माइनस 2 और x माइनस 3 में से कौन सा पॉलिनोमियल का फैक्टर है। हो सकता है दोनों फैक्टर बन जाए, हो सकता है दोनों में से एक फैक्टर हो, या ये भी पॉसिबल है कि दोनों ही फैक्टर ना हो। कैसे पता चलेगा? जब बेटा हम पॉलिनोमियल के साथ उसका फैक्टर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। ये काम हम एक्चुअल डिवीजन के बगैर रिमाइंडर थ्योरम की मदद से कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में हमने x की जगह पर फैक्टर से कैलकुलेट होने वाली वैल्यू पुट करनी होती है गिवन पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल है 3x पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48 पुट x इज इक्वल टू 2 बाय द रिमाइंडर थ्योरम। बेटा x माइनस 2 था, x माइनस 2 को 0 के इक्वलेंट पुट करके x की वैल्यू निकालें और गिवन पॉलिनोमियल में इसको पुट कर दें। अब हम x की जगह पर पॉलिनोमियल में 2 पुट करेंगे तो p ऑफ 2 आ गया 2 पावर 3। जहाँ जहाँ पर पॉलिनोमियल में x नज़र आ रहा है वहाँ पे हमने 2 लगा दिया। बाकी तमाम वैल्यूज़ उनके साइन एज इट लिखेंगे। बेटा 2 पावर 3 8 होता है, फिर 2 पावर 2 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई 12 48 आ गया। इसी तरह 44 मल्टीप्लाई 2 88 आ चुका है और माइनस 48 एज इट लिख दिया गया। अब बेटा 8 माइनस 48 माइनस 40 होता है, जबकि 88 माइनस 48 40 होता है। माइनस 40 प्लस 40 आंसर इज 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल x। अब बेटा अब हम चेक करते हैं कि क्या x माइनस 3 भी p ऑफ x का पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। उस मकसद के लिए x प्लस 3 को 0 के इक्वलेंट पुट किया गया, वहाँ से x की एक वैल्यू कैलकुलेट हुई x इज इक्वल टू 3। अब हम x इज इक्वल टू 3 को अपनी पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। पॉलिनोमियल में जिस जगह पर x नज़र आ रहा है उस जगह पे 3 पुट कर दिया गया। बाकी तमाम वैल्यूज़, उनके साइन, उनकी पावर्स एज एड लिख दी गई। 3 पावर 3 27 होता है, 3 पावर 2 9, 9 मल्टीप्लाई 12 108। इसी तरह 44 मल्टीप्लाई 3 132 होता है। बाकी माइनस 48 एंड 27 अपनी अपनी जगह पे लिख दिए गए। 27 में से 108 माइनस किया, आंसर मिला माइनस 21। 132 में 48 को माइनस किया, आंसर मिला 84। दरमियान में प्लस का साइन, माइनस 81 प्लस 84 आंसर इज 3। अब ये तो ज़ीरो नहीं आया। जब फैक्टर में रिमाइंडर थ्योरम के ज़रिए आप x की वैल्यू पुट करें तो हमें रिमाइंडर मिलता है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो फिर इट्स मीन गिवन एक्सप्रेशन इज़ अ पॉलिनोमी इज़ अ फैक्टर, यानी फिर हम ये कहते हैं कि x माइनस 3 जो है ये फैक्टर है। अब रिमाइंडर क्योंकि 0 नहीं आया, रिमाइंडर 3 आया है, तो इट्स मीन x माइनस 3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो पार्ट रहते हैं वो भी साथ कंप्लीट करके अपने नीट कॉपी पर ये क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।